नमस्ते। मैं प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा और बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा। आज फिर से समाचार जरा हटके, लेकिन समाचार शुरू करने से पहले एक मन में बात आई, वो मैं आपसे बात करता हूँ कि हर समाचार के दो बाजू होते हैं, टू साइड्स ऑफ द कॉइन। तो समाचारों के दो साइड्स जब मैं कहता हूँ तो एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आया, शायद मैंने कहीं पढ़ा है या सुना है कि भाई हमारे यहाँ अमिताभ बच्चन जी लंबे हैं लेकिन जया बहादुरी की ऊंचाई कम है। तो किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई आपने इतनी कम ऊंचाई वाली लड़की के साथ शादी क्यों किया। तो उन्होंने कहा भाई मुसीबत जितनी छोटी होगी उतनी अच्छा है। लेकिन पत्रकार नोटोरियस था, तो वो गया जया बहादुरी के पास कि भाई आपने इतने लंबे आदमी के साथ शादी क्यों की। तो उसने जवाब दिया कि भाई मैंने ऐसे ही आदमी के साथ शादी करना तय किया कि जो मेरे साथ बात करता है तो नज़र झुका के बात करेगा। दोनों, देयर आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन। इसलिए हर समाचार में दो बाजू होती है, देयर आर टू साइड्स। चलिए समाचार शुरू करते हैं। पहला समाचार, आप शायद उबेर, ओला ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर से हमें टैक्सी मिलती है, अब ये उबेर मुंबई दिल्ली में काफ़ी चलता है, हैदराबाद में भी चलता है, चेन्नई में चलता है, बेंगलुरु में चलता है। लेकिन इनको एक नोटिस दी गई, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने नोटिस दी। क्यों दी? कि भाई आप एक्सप्लॉइटिंग अनएथिकल एडवांस टिप्स आपके ड्राइवर द्वारा ली जाती है और आप भी यह जानते हैं, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं। अब यह ड्राइवर टिप क्यों लेता है एडवांस में? जो जाने वाला आदमी है, जिस प्रवास करने वाला आदमी है, उसे जल्दी पहुंचना है, किसी ऑफिस में पहुंचना है, किसी जगह पहुंचना है, और ये ड्राइवर को पहले से टिप देता है और कहता है ज़रा फास्ट ले जाओ, मुझे जल्दी पहुंचना है। तो एक प्रकार से यह एक्सप्लॉयटेशन है। हाँ, ये एक बात तो है कि भाई उसने पहुंचा दिया और बाद में आपको अगर आपने उसे टिप दी तो वो तो दैट्स अ वॉलेंटरी गेस्चर, पोस्ट सर्विस गेस्चर, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एडवांस टिप वाला मामला आजकल चल रहा है, इसीलिए ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है CCPA, उसने इसके ऊपर ध्यान दिया है। ये अकेले उबेर को नोटिस दिया ऐसा नहीं, उनका ध्यान ओला में भी है, रैपिडो में भी है। रैपिडो तो आजकल 2 व्हीलर वाला भी टैक्सी आजकल चलता है। तो देखिए अभी ये सही है या नहीं है। पहले ही मैंने कहा दोनों साइड है इसके ऊपर, तो देखिए क्या होता है इसके ऊपर। चलिए आगे बढ़ते। दूसरे समाचार का संबंध हमारे भारत पाकिस्तान के साथ जो कहा जाने वाला युद्ध हुआ, यानी हम तो अंदर गए ही नहीं, न तो वो अंदर आए, लेकिन यस युद्ध हुआ, उनका काफ़ी नुकसान हमने किया। लेकिन पाकिस्तान को मदद करने वाले लोगों में से, यानी देशों में से एक देश है तुर्की। वैसे अज़रबैजान भी है, लेकिन अज़रबैजान बहुत छोटा सा देश है। लेकिन तुर्की ने अपना जहाज़ भेजा, बहुत सारे ड्रोन्स, मिसाइल पाकिस्तान को दिए, उसका उपयोग पाकिस्तान ने किया। तो इसकी वजह से तुर्की के सामने भारत सरकार ने एक शस्त्र उठाया, और वो शस्त्र था कि भाई सेलीबी नाम की टर्किश कंपनी है, वो हमारे बहुत सारे एयरपोर्ट पर एक सिविल एविएशन सिक्योरिटी वाला करते हैं, यानी हैंडलिंग सर्विस, ग्राउंड हैंडलिंग, प्रोवाइडिंग ग्राउंड सर्विसेज वो करती थी। लेकिन दैट हैज़ बीन रिवोक्ड। वैसे 15 मई को उसको रिवोक कर दिया कि नहीं भाई अब आप लोग नहीं करेंगे।
तो ये रिवोक करने के बाद वो कोर्ट में भी गई है, कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन ये इस्तंबुल यानी तुर्की की इस्तंबुल बेस की ये सेलिबी कंपनी है। वैसे कई बातें इसके सामने आई है कि सेलिबी में कोई अकेला तुर्की के ही लोग हैं ऐसा नहीं है, बाकी देशों के लोग भी इकट्ठा मिलकर ये सेलिबी है, इसलिए उनका ऐसा कहना है भाई तुर्की वाला नहीं चाहिए और हमें सेलिबी यहाँ से हटाओ। अब हुआ क्या, ये एयरपोर्ट के ऊपर सेलिबी प्रोवाइडिंग हैंडलिंग सर्विसेज जो करते थे, उसी तरह से इंडिगो तुर्की का लीज विमान और यहाँ का इंडिगो का विमान इस्तंबुल जाता था। तो वह जो लीज पीरियड था, वह लीज पीरियड अभी 31 मई को पूरा हो गया। 31 मई को पूरा हुआ, उसके बाद में भारत सरकार ने तो उसको कह दिया कि भाई अब तुर्की जाना नहीं है और इसको हमें कंटिन्यू नहीं करना है। लेकिन क्या इनकन्वीनियंस टू द पैसेंजर्स, उन्होंने पहले से बुकिंग, क्योंकि 6 महीने पहले से ही बुकिंग हो जाती है, 3 महीने पहले हो जाती है, तो भाई ये अचानक से बंद कर देंगे तो ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि भाई DGCA को कहा कि भाई यानी डायरेक्टर ऑफ जनरल एविएशन DGCA, तो डायरेक्टर ऑफ जनरल सिविल एविएशन को ये रिक्वेस्ट की गई 6 महीने कम से कम हमें एक्सटेंशन दो, लेकिन DGCA ने मना कर दिया कि भाई 6 महीने का हम एक्सटेंशन नहीं देंगे, हम आपको 3 महीने का एक्सटेंशन देंगे और वो 31 अगस्त 2025 को ख़त्म होगा। उसके बाद में आपका विमान टर्की में नहीं जाएगा, टर्की का विमान यहाँ नहीं आएगा। इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है। देखिए आगे क्या होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि देयर आर 2 साइड्स ऑफ द कॉइन, तो हमारे समाचार के भी 2 बाजू है। आगे बढ़ते हैं। जो भी व्यक्ति भारत से नया नया शायद अमेरिका गया होगा और कोई रेस्टोरेंट में कहता है कि भाई ये हम ताज़ा ताज़ा लेके आए हैं, फ्रूट्स, एप्पल, मैंगो, फिश, सी फूड, वेजिटेबल एकदम ताज़ा ताज़ा है। अरे भाई यहाँ से 17-18 घंटे तो अमेरिका में पहुँचना समय लगता है, तो ये ताज़ा कैसे हो गया। इसलिए ये डाउट पड़ता है कि भाई नहीं ये नहीं पॉसिबल नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यह हो सकता है। क्यों? क्योंकि कार्गो जो है, एयरलाइन का कार्गो जो है, वो कार्गो तो आपको एकदम ठंडे वातावरण में यानी -20 डिग्री से लेकर +25 डिग्री तक का कार्गो, इसमें ये सारी चीज़ें जाती है। उसमें फूल भी जाते हैं, मैंगो भी जाते हैं। तो ये कार्गो का बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। इसमें एक सेगमेंट है पेरिशेबल, यानी वो जल्दी ख़त्म होने वाला है, खलास होने वाला है, ख़राब होने वाला है। तो ऐसे पेरिशेबल गुड्स का भी बिजनेस एयर इंडिया ने शुरू किया। उसमें 2025 में 57,530 टन का पेरिशेबल गुड्स का इन्होंने ट्रांसपोर्ट किया है, लेकर के गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अकेले एयर इंडिया का मामला है। इसमें जो भी कार्गो वाले एयरलाइंस है, उस एयरलाइंस का भी बहुत अच्छा लेके जाने का जो है वो उसका वजन भी बहुत काफ़ी ज़्यादा है। जैसे 1.67 लाख टन फाइनेंशियल ईयर इन द 24 यानी 23-24 में 1.67 लाख टन का ये पेरिशेबल नहीं पर पूरा जो कार्गो है वो कार्गो लेके गया है वो। लेकिन 2025 यानी 24-25 के साल में 2.16 लाख टन्स का मटेरियल यहाँ से गया है। वैसे एयर इंडिया ने अपने जगह जो कार्गो जहाँ से भरा जाएगा वगैरह, ऐसे जो एयरपोर्ट्स है उस एयरपोर्ट्स को तय किया है कि 14 एयरपोर्ट है। उसमें से ये तो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता ये तो है ही, लेकिन विदेशों में फ्रैंकफर्ट है, हथवे है, ऐसे चिकागो है। तो ऐसी जगह पे इन्होंने ये व्यवस्था की है जिसकी वजह से यहाँ से माल जाता है जो पेरिशेबल गुड्स भी है।
आश्चर्य की बात है, 1000 टन के मैंगो अभी अप्रैल 25 में ये लेकर गए हैं। यानी जो आम यहाँ हम केसर बोलते हैं, हापुस कहते हैं, वो वैसे के वैसे इस -20 डिग्री से +25 डिग्री तक में ये कार्गो जब जाता है तो मैंगो ऐसा लगता है कितना ताज़ा मैंगो अमेरिका में मिल जाता है, तो आश्चर्य तो लगता है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे का और एक समाचार, लेकिन वो दुखद है, अच्छा नहीं लगता है। जैसे बाबा रामदेव का नाम जिसके साथ जुड़ा है, वो बहुत सारा पैसा भी अच्छे कामों में दान करते हैं, चैरिटी वो करते हैं, और हमेशा कहते भी है कि हमारा 1 लाख करोड़ का चैरिटी हुआ वगैरह वगैरह। लेकिन ये चैरिटी करने के लिए कुछ गलत काम, डूबियस काम वो करते हैं क्या? तो वो ध्यान में आया अप्रैल 24 में डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, जिसे हम DGGI ऐसा कहते हैं, डायरेक्टर जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस, उन्होंने इनको शोकॉज नोटिस दी। अभी देखो उसका पूरा निकाल नहीं आया है, लेकिन वो विषय ऐसा था कि भाई इन्होंने नॉन पेमेंट ऑफ जीएसटी और रॉन्गफुल इनपुट टैक्स क्रेडिट उन्होंने जो लिया है वो 2639 करोड़ रुपए का 2018 से 22 दरमियान ये उन्होंने किया है। ऐसी नोटिस उनको अप्रैल 2024 में दी गई है, अभी तक उसका कुछ निकाल नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, ऐसा 27 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन जहां उन्होंने परचेस किया है, वह परचेस किया इसीलिए इन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया, लेकिन जिनसे वो खरीदा है उसका कोई पता आता ठिकाना नहीं है। यानी फेक इनवॉइसेस के आधार पर उन्हें इस प्रकार का आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना ये ठीक नहीं है। लेकिन रिसेंटली अभी और एक विषय आया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने भी एक प्रॉब यानी तपास शुरू की है कि भाई पतंजलि आयुर्वेद उन्होंने पोटेंशियल वायलेशन ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस किया है। यानी जो कॉरपोरेट गवर्नेंस के जो नियम है उनको उन्होंने ताक पे रख दिया और ठीक नहीं किया है। यहाँ तक कहा गया है कि भाई ये ट्रांजैक्शंस जो है वो एबनॉर्मल है और डूबियस है। इस प्रकार से जिसे हम देशभक्त कहते हैं, राम भक्त कहते हैं, ऐसे बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी का निकलना यह कुछ ठीक नहीं ऐसा लगता है। बस इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार, थैंक यू।